ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं वन ऑफ द इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। एंड आप इस वीडियो में विथ एक्सप्लेनेशन यू विल गेट द नोट्स एंड ट्रिक्स प्लस क्वेश्चंस, ये सारा कुछ मिलेगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखना एंड आई मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलो शुरू करते हैं। C4H10, अगर हमको इसको अरेंज करना है कैसे करेंगे? यू ऑल्सो डू विथ मी। एक तो ये ऐसा होगा, ठीक है, और इसको कैसे दूसरे वे में अरेंज कर सकते हैं, लेट्स सी। और दूसरा वे ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो अभी दो तरीका देखा जिसमें हम फॉर्मूला हमारा सेम रहा C4H10, एक अरेंजमेंट ये रहा एंड सेकेंड वन इज दिस, है ना। तो बेटा ये है क्या? दिस इज़ ओनली आइसोमर्स, ठीक है। हमारा टॉपिक है आइसोमर्स। तो आइसोमर क्या होता है बेसिकली? जहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता, क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता। हम लोग अभी देखिए स्ट्रक्चर, एक पहला तो ये था एंड सेकेंड एक ये स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर इज़ वेरिंग, है ना। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट, और इसको ही हम आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम एंड अरेंजमेंट्स विल बी डिफरेंट, जैसा अभी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम टाइप्स का बात करते हैं। इसमें कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी। तो आइसोमर्स में दो होते हैं बच्चे, वन इज़ योर स्ट्रक्चरल एंड वन इज़ योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। This one though you are not going to study, this is for higher classes. And in structural also today we are going to do chain and positional, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे and these two will come for your examination especially for class 10th। तो ये चेन आइसोमर क्या होता है और पोजिशनल आइसोमर क्या होता है? नाम से क्या समझ में आ रहा? चेन आइसोमर। तो बेसिकली चेंज कहाँ आएगा इसमें? चेन में, चेंज इन चेन, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। जैसा भी एग्जाम्पल देखा, ये चेन था ना हमारा, ये चेन आइसोमर का एग्जाम्पल है और इसमें चेंज कहाँ पे आया? चेन में आया, ठीक है। तो जहाँ पे चेन आइसोमर होता वहाँ चेंज कहाँ आता है? चेन में, ठीक है। आफ्टर दिस हमारा पोजीशन आइसोमर, ओके। So in position there is a change in position of the change in position, okay। पोजीशन चेंज होगा। पोजीशन किसका चेंज होगा? अगर हमारे चेन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो पोजीशन इनका चेंज होगा। चलो अब देखते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट इज आर चेन आइसोमर, ओके। So as we are talking about chain isomer, so here the same molecular formula represents two or more compounds, okay. Molecular formula should be same and represents two or more compounds, okay। क्या सेम है हमारा? molecular formula। it differs in the nature of carbon chain। this is our carbon chain और अभी हम लोग देखे एग्जाम्पल में सेम वही लिख रखा है, ठीक है। ये हमारा चेन आइसोमर का एग्जाम्पल है बच्चे, और इसमें क्या है ये नॉर्मल ब्यूटेन है हमारा, और हमने क्या कर दिया, ब्यूटेन में एक जो मिथाइल ग्रुप है उसको यहाँ अरेंज कर दिया कार्बन 2 पे। अब इसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। रीज़न क्या? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। एट द सेकेंड कार्बन we are having methyl group, so that's why this is called 2 methyl propane, but structure molecular formula same है।
एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वेरी किया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चेन आइसोमर. अब आगे देखें पोजिशनल आइसोमर. ठीक है, इसके पहले हम लोग चेन आइसोमर का एग्जाम्पल और देखते हैं. लेट्स सी. H12. अभी देखो यहाँ पे एक तो हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं नॉर्मल चेन में, लाइक इन दिस वे, CH3 CH3 CH2 CH2 CH2, all where there is H group hydrogen. So first way we are arranging in this way. Let's see second. Carbon, 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 carbon. Let us keep one carbon here. Okay. अभी ये CH3 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 CH2. Okay. 2 hydrogens are here. 1 is here. तो एक तो अपना ये अरेंजमेंट हो गया. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, एट द सेकेंड पोजीशन हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन. ओके, पहला वो देखा, दूसरा ये. चलो अब थर्ड वन देखते हैं. अब तीसरा अरेंजमेंट कैसे होगा? कार्बन, कार्बन, कार्बन. This way we may arrange CH3 CH3 and CH3. Is it? ऐसा अरेंज कर सकते हैं. और अभी इसका नाम बोले तो क्या होगा? आप लोग बताओ मुझे कमेंट में. What is the name of this? This is called 1 2 3. This is called 2 dimethyl propane. Okay, 2 dimethyl propane. ठीक है, इसका नाम 2 dimethyl propane. Now let's continue with positional isomer. So in positional isomer, the same molecular formula represents 2 or more compounds. Same molecular formula. Okay, like here this one. It differs in the position. As I said, positional isomer differs in position of the same functional group. Example is here butane 1N, butane 2N. यहाँ shift क्या हो रहा है बेटा? Double bond. There is a double bond. Now it is here. Okay, so only there is a shifting of double bond. First it is here, then it is here. ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमर में शिफ्ट होता है किसका? डबल या ट्रिपल बॉन्ड का. ठीक है ना. अभी लेट्स मूव टू नेक्स्ट. डिफरेंस फंक्शनल और पोजिशनल में. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स सी. So functional isomerism is what? Like here C4H10O, here C4H10O. Isomers with same molecular formula but different functional group. यहाँ पे क्या होता है बच्चे? ऐसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो. ठीक है. और पोजिशनल आइसोमर में क्या होता है? जहाँ पे isomer with same carbon backbone and functional group but the group is at any different position. मतलब क्या? सेम हमारा क्या होगा? कार्बन बैकबोन एंड फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा वो सेम होगा, सिर्फ डिफरेंट क्या होगा? पोजीशन. एक बार वो यहाँ लगा हुआ है, एक बार वो यहाँ लगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ.
बट पोजीशन में क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गया। हमारा अल्कोहल यहाँ था, अभी वो यहाँ आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम ये चीज़ देख लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हमने डिफरेंस देखा। नाउ लेट्स मूव, दीज आर द क्वेश्चंस। अभी ये आप खुद से करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉज करके खुद से करना। व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइंस चेन आइसोमर। चेन आइसोमर को कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहा है इसमें से। तो डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन स्केलेटन, डिफरेंस इन द पोजिशनल ग्रुप, डिफरेंस इन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंस इन द स्पाइटल ओरिएंटेशन ऑफ एटम। जल्दी से बताओ आंसर। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुड। डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन, क्योंकि हम चेन आइसोमर का बात कर रहे हैं। लेट्स मूव टू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर्स दैट रिप्रेजेंट्स चेन आइसोमर। कौन सा पेयर चेन आइसोमर को दिखा रहा है, इथेनॉल डाइमेथाइल ईथर, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटमनीन और पेंटुइन। चलो जल्दी से बताओ कौन सा चेन आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा। हरी अप स्टूडेंट। सो व्हाट्स द आंसर इज एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now that's it. All the questions done. No more questions we are having. But before this, चलो ट्रिक देख लेते हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। So chain and position isomer, we are having the trick. So chain isomer different carbon skeleton, position isomer same skeleton और different position। ये आप देख लो ट्रिक और इसको याद रखना। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, चेन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होता है, ठीक है। या तो स्ट्रेट होगा या फिर ब्रांच्ड होगा, हम लोग ब्यूटेन में अभी देखे थे। इसके बाद ड्रॉ ऑल पॉसिबल, जितना भी वे है। तो बेटा C4H10 से शुरू होता है ये चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो का ब्यूटेन से शुरू होता है, ब्यूटेन का 2 होता है, फिर हमारा पेंटेन का 3 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके इंक्रीज़ होता है, कोई इसके लिए डेफिनेट फार्मूला नहीं है। मोस्टली आप लोग याद रखना टिल C4H10 और C5H12 एंड C6H14 का नंबर ऑफ आइसोमर्स 7 होता है, ठीक है। अब चेन में सिर्फ चेन वेरी करता है, पोजीशन में पोजीशन चेंज होता है। ये स्ट्रक्चर देख लो आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपना सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन क्लोरीन का वेरी कर रहा, ठीक है। सो दिस इज़ अ ट्रिक, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। सो नाउ द क्वेश्चन यू आर हैविंग, हाउ मेनी चेन आइसोमर डज पेंटेन हैव। पेंटेन में कितना चेन आइसोमर है, अब मुझे ये बताओ कितना चेन आइसोमर है पेंटेन में, जल्दी से बताना, अभी बताया था। सो कितना है, हरी आप। वेरी गुड, इट इज़ 3, इट इज़ 3, गुड। अब चलो आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, देखो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एन अल्केन टू एग्जिबिट चेन आइसोमरिज्म। क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनिमम नंबर, कौन सा सबसे कम नंबर कार्बन रिक्वायर्ड है ताकि वो चेन आइसोमर दिखा सके। सबसे कम कार्बन वाला कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो चेन आइसोमर को दिखाता है। अभी जल्दी से आंसर करो। विच वन इज दिस,
वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मैंने अभी बताया कि C4H10 मतलब ब्यूटेन से शुरू होता है आइसोमर्स, ठीक है। तो ब्यूटेन शो करता है 2 आइसोमर्स। चलो, तो दैट्स इट बच्चे, यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट है, यू मे टेक्स्ट मी इन दैट कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो इन वेरी सिंपल, इन वेरी ईजी वे, आई हैव गिवन यू द कंसेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म। सो थैंक यू, बाय बाय।